आपका स्वागत है आराधना टीवी के इस प्रोग्राम में। आज भाई अनिल कांत जी हमारे साथ हैं। भाई अनिल कांत जी एक गायक हैं, एक प्रीचर हैं, यीशु मसीह के सेवक हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि आज वो हमारे बीच हैं अपनी लाइफ शेयर करने के लिए। और हम आराधना टीवी की तरफ से, हमारे क्रू की तरफ से, हम सब की तरफ से इनका स्वागत करते हैं कि आज जब आप हमारे बीच आए, आप अपनी टेस्टिमनी शेयर करने के लिए। ये हमारा प्रिविलेज है कि आप हमारे बीच हैं। थैंक यू सो मच। भाई अनिल कांत, मैं पहले आपसे पूछना चाहूंगी, आप एक गायक हैं, आप प्रभु यीशु के वचन को प्रीच करते हैं, आप पास्टर हैं। आप कितने सालों से प्रभु यीशु में हैं? मैं प्रभु का सेवक हूं और उसकी वर्शिप करता हूं, उसके लिए भजन गाता हूं। प्रभु के लिए जो कुछ भी करता हूं वो एक अनुग्रह है प्रभु का। कितने साल से हूं मैं, मुझे लगता है कि मैं पैदा ही यीशु मसीह में हुआ था मैं, लेकिन 8 साल से यीशु को जानता हूं बहुत करीब से। और आज 4-5 साल हुए हैं मुझको मिनिस्ट्री के अंदर आए हुए और प्रभु की सेविकाई को शुरू किए हुए। क्योंकि जब मैं पहले आया, जब प्रभु यीशु मसीह को मैंने जाना, तो तब ये एक जर्नी है। मैं समझता हूं कि जिस दिन से हम पैदा हुए थे उसी दिन से हमारे माता के गर्भ में प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना था। तो एक आनंद का जीवन मैं जी रहा हूँ। 8 साल हो गए हैं मुझको यीशु मसीह में आए हुए, 4-5 साल मुझको हो गए हैं यीशु मसीह की सेविकाई के अंदर। और आज बस मैं एक ही चीज जानता हूँ कि गालो यीशु नाम तो बन जाएंगे काम। लेकिन कैसे भाई अनिल खान, कैसे आप प्रभु यीशु से मिले, कैसे आपने उनको अपनाया, कैसे वो आपके प्रभु बने? मैं एक्चुअली मैं एक बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि एक रिलीजियस फैमिली से आता हूँ। मेरे माता पिता ने मुझको बहुत ज्यादा रिलीजियस तरीके से बढ़ाया, मुझे हर तरह के धर्मों के बारे में सिखाया, बहुत सारी चीजों के बारे में। मैं एक हिंदू परिवार से, पंजाबी परिवार से मैं ताल्लुक रखता हूँ, तो हर तरह की चीज हमको सिखाई जाती थी। हर एक धर्म का हम आदर करते हैं और हर एक के बारे में मैंने हिंदुइज्म के बारे में बहुत सीखा, बुद्धिज्म के बारे में बहुत सीखा, इस्लाम के बारे में मैंने पढ़ा। मैंने हर धर्म को बहुत करीबी से जाना, क्योंकि मैं एक सीकर, जिसको आप कह सकते हैं कि एक ढूंढने वाला, सत्य की तलाश में, सत्य का खोजी हूं और हमेशा रहूंगा। अब तो मुझे सत्य मिल गया है, लेकिन मैं हमेशा से सत्य का खोजी रहा। और मेरे अंदर से ये हमेशा एक इच्छा होती थी कि मैं किस तरह से उस निर्वाण को प्राप्त करूं, किस तरह से उस मुक्ति को प्राप्त करूं, किस तरह से उस सैल्वेशन को और सच्चाई को जानूं, कैसे मैं पूरी तरह से आनंद से भर जाऊं। हमारे घर में सब तरह के इन्फ्लुएंसेस थे। हमारे घर में आर्य समाज का भी इन्फ्लुएंस था और भी अलग अलग जो हमारे जो हिंदुइज्म के जो अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं, वो हर चीज के अंदर हमारा इन्वॉल्वमेंट था। और उसमें हम बहुत डीपली में उनको स्टडी करता था, मंत्रों का जाप करना, सब कुछ समझना, और इसमें मुझे अच्छा लगता था। और मेरी मम्मी मुझे बहुत, स्पेशली मेरी जो मदर थी, वो मुझको बहुत ज्यादा इन चीजों में प्रेरित करती थी। जैसे ही हम स्कूल से घर आते थे, इसके बाद इमीडिएटली हम दूसरी क्लासेस के लिए चले जाते थे, ये सीखना वो सीखना। उससे उन्होंने मुझको बहुत प्रेरित किया कि तुम अच्छे इंसान बनो। उससे मेरे अंदर ये भी प्रेरणा आई कि मैं प्रभु को और करीब से जानूं और मैं परमेश्वर को और जानूं कि प्रभु क्या है, ये सत्य क्या है, ये हमारे कर्मों का क्या रहस्य है, कैसे है मैं, इसके बाद मेरा क्या जन्म होने वाला है, 84 लाख बार मैं आने वाला हूं, मेरे जीवन में मेरे साथ क्या होने वाला है, मेरा फ्यूचर क्या होगा। मैं जब देखता था कि कोई मरता था तो मैं सोचता था कि ये कहां जाएगा, इसके जीवन में इसको ये क्या मोक्ष प्राप्त करेगा, ये इसके साथ कैसा होगा। तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। लोग श्राद्ध रखते थे, कहते थे कि जो मर गए उनकी शांति के लिए रख रहे हैं, तो मैं सोचता था कि इनको शांति नहीं मिली है। तो ये तलाश मेरे मन में हमेशा चलती थी। मैं हमेशा इन बातों के लिए बहुत ज्यादा, और मेन बात यह है कि इसमें बाइबल मेरे लिए कभी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं, मेरे लिए ये सब चीजें हैं, लेकिन बाइबल जो है या जीसस जो है वो अंग्रेजों का खुदा है, वो मेरे लिए नहीं है। वो दरवाजा मैंने हमेशा बंद करके रखा था। और बाकी सब चीजें, मुझे कोई भी किसी भी गुरु के आगे, किसी भी चीज के आगे मुझे झुकने में तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन बाइबल के साथ कभी नाता ही नहीं था। और कभी कभी तो मैंने बाइबल के बारे में या मसीहियों के बारे में या क्रिश्चियन के बारे में कुछ नेगेटिव भी सुनता था, तो मैं उस चीज के ऊपर कभी ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मैं कहता था कि ठीक है, इनसे मुझे इस गली में जाना ही नहीं, तो इस गांव का रास्ता क्या पूछना। फिर 86 में हमारी शादी हुई। मैं दिल्ली में रहता था, तो मैं रीना से मिला 84 में कॉलेज में, और वहां पर हम लोग दिल्ली दूरदर्शन में हम गाना साथ गाते थे, तो वहां पर हम एक दूसरे से मिले, हमने एक दूसरे को पसंद किया। मैं
फिर मैंने उसको प्रपोज किया, उसके कॉलेज पहुंच गया तो वहां पर हम लोगों ने आप मतलब कॉलेज की जिंदगी आप जानते हैं, फिर हम लोगों ने एक दूसरे को पहचाना, एक दूसरे से प्यार किया, फिर हम दोनों ने शादी की 86 में। हमारी फैमिली के लिए वो भी एक नई बात थी कि कोई लव मैरिज हो रही है, और हम एक दूसरे, मैंने अपनी मदर से जाके मिलवाया रीना को, तो वो भी बहुत सुंदर एक मेरे जीवन का एक मैं समझता हूँ उपलब्धि है, मुझको रीना का मिलना का, रीना को मुझको मिलना, और हम दोनों का एक साथ हो जाना, ये भी प्रभु की योजना थी। साथ मेरा जो पहला संपर्क सिंगापुर में हुआ, चलते चलते घर के नीचे चर्च था, तो उसमें मैं एंटर, शादी हो रही थी, मैंने कहा चलो चल के देखते हैं क्या हो रहा है। और आपको मालूम है हम लोग इंडियंस कहीं भी पहुंच जाते हैं लड़की वाले सोच रहे हैं लड़के वालों की तरफ से आए हैं, तो मैं बीच में खड़ा हुआ, मैं आराम से, मैंने फिर एक आदमी मेरे पास आया, मिस्टर जॉन करके, मेरा दोस्त है आज भी वो, तो ये मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, कम से कम ये अब समझिए कि 20-22 साल पुरानी बात है। तो उसने मुझसे कहा कि आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं शादी देखने, बहुत अच्छा म्यूजिक है, चर्च का बहुत अच्छा माहौल था। तो वो मेरे घर आया, फिर उसके बाद हमारी दोस्ती हुई, उसने मुझे बाइबल दी, फिर उसने मुझे कहा कि गॉड हैज अ प्लान फॉर योर लाइफ। और उन दिनों मैं सिंगापुर में रहता था, मेरे को, और जब आप नया नया बिजनेस अपने जीवन में कुछ अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ये बात जब पता चले कि प्रभु का एक प्लान है आपके लिए, मैं सरप्राइज हो गया। मैंने कहा गॉड का मेरे लिए प्लान है, गॉड मुझसे प्यार करते हैं। मैंने रीना को बताया गॉड हैज अ प्लान फॉर माई लाइफ। वो बाइबल मैंने ली, उस बाइबल के अंदर को मैंने थोड़ा थोड़ा उसके जो शुरू में कुछ अच्छे स्क्रिप्चर्स लिखे होते हैं, बस उतना ही मैंने पढ़ा उसको। ये मेरा पहला संपर्क था बाइबल के साथ। और फिर उनके वो 1-2 बार हमको लेके गए पिकनिक पे, उनका चर्च पिकनिक के लिए जाता था, दोस्ती हुई, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन एक बीज पड़ गया। फिर उसके कई साल के बाद मैं इंडोनेशिया में जब रहता था, वहां पर भी मैं फिल्म इंडस्ट्री के साथ और वहां पे बिजनेस करता था, मेरा स्टूडियो था। तो वहां पर एक चर्च था जो सिंधी लोगों का चर्च था, सिंधी पंजाबीज का। तो उन्होंने मुझको इनवाइट किया कि अनिल जी आप आएं और हमारे क्वायर को आप म्यूजिक सिखाएं। तो मैंने कहा ठीक है मैं आता हूं। मैंने उनके क्वायर को म्यूजिक सिखाने के लिए हामी भर दी। तो रीना ने मुझे बोला आप इनसे बच के रहना, ये लोग आपको कहीं जीसस में ले जाके आपका धर्म बदल देंगे, आपको क्रिश्चियन बना देंगे, तो आप इनसे बच के रहना। मैंने कहा डोंट वरी, मेरे साथ ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो मैं जाता था 1 बजे चर्च खत्म होता, मैं 1 बजे पहुंचता था, तो उनको म्यूजिक सिखा के फिर मैं अपना तो वो मुझे बहुत प्यार करते थे, मुझे बाइबल्स देते थे, हमारे हर बर्थडे पे आके हमारे लिए प्रेयर करते थे, हमारे फैमिली के लिए प्रेयर करते थे। बहुत हमको वो, तो हमें लगता था ये साजिश है बहुत बड़ी हमारे को बदलने की, हमारे साथ कुछ करने की। आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मैंने कहा कि, लेकिन एक बात मुनमुन उनमें थी कि वो बहुत प्यार करते थे और हर चीज में प्रेयर प्रेयर प्रेयर, इतना प्रेयर करते थे। तो वो जो प्रेयर करते थे, कहीं ना कहीं वो प्रेयर हमारे जीवन में हमको असर दिखाती थी। और फिर उसके बाद वो हमें वचन देते थे प्रभु के कलाम से। ये फिर मुझे गीत लिखने को बोलते थे कि आप कोरिन्थियंस में से ऐसा गीत लिखें, फिर आप हमारे क्वायर को जब ट्रेन करें तो एक गाना उनके लिए बना दें। तो मैं उनके लिए गाना बनाता था, बाइबल पढ़ता था, जीसस को नहीं मानता लेकिन बाइबल पढ़ता था, उसमें से गाना बना के देता था। तो ऐसे करते करते इंडोनेशिया में वो भी बहुत जबरदस्त एक बीज हमारा, और उस समय मैंने देखना शुरू कर दिया कि जीसस का कुछ काम हमारी जिंदगी में हो रहा है। और मैं रीना को बोलता था, रीना मानती थी लेकिन मानती नहीं थी, समझती थी लेकिन समझना नहीं चाहती थी। उसको लगता था कि ये जो है, फिर उसने मेरी मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे अनिल जो है जीसस को आजकल, तो वो तो एकदम अलर्ट हो गए। कहते पंजाबी हो, कहते साडा बेटा तू उसका ध्यान रखी कि वो कोई गड़बड़ ना करे, है ना। तो वो सारी बातें, तो रीना ने कहा कि मम्मी आप चिंता नहीं करें, हम लोग बिल्कुल जैसे। तो इसमें मैं मुनमुन कभी मैंने ऐसा नहीं सोचा कि ये धर्म है, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगने लगा था। और फिर जब एक बार ऐसा हुआ कि रीना इंडिया आई अपने घर वालों से मिलने, तो उस टाइम मेरे को थोड़ी फ्रीडम मिली। तो मैंने चर्च वालों को 1-2 पास्टर्स को अपने घर बुलाया, प्रेयर किया। तो मैं बहुत रोया उस दिन। फिर मैं एक चर्च मीटिंग में गया, वहां पर एक पास्टर ने प्रेयर किया कि प्रभु मुझे तोड़ दे, मुझे फिर से तू जोड़ अपने स्वरूप में, अपने रूप में। तो उस दिन भी मेरे को बहुत अभिषेक प्रभु का, मैं गिर गया, रोने लगा। फिर कुछ होने लगा मेरे अंदर। फिर प्रभु हमारा हाथ पकड़ के हमें इंडिया ले गए, हम इंडिया गए, बॉम्बे आके हम लोग सेटल हुए। लेकिन जो अंदर की जो तलाश थी वो अभी भी जारी थी। मुझे बस ऐसा लगता था कि ये कुछ है, और मैं हमेशा रीना को बोलता था, देखो हमारे साथ जो हो रहा है आज अच्छा हो रहा है, मुझे लगता है ये जीसस की वजह से हो रहा है, और लॉर्ड हमारे जीवन में कुछ काम कर रहे हैं। ये वचन, मैं उसको कहता था, मैं इतनी चीजें मैंने पढ़ी हैं, लेकिन ये बाइबल का वचन क्यों मुझे इतना छूता है।
इस वचन में, क्योंकि एक होता है कि आप प्रार्थना करें, एक आपकी भक्ति है, आप इस टेबल पे ले आएंगे, आप इसकी प्रार्थना शुरू कर देंगे, लेकिन ये टेबल आपको क्या सिखाता है? आप इस लाइट की पूजा कर सकते हैं, लेकिन ये लाइट से आपको सबक क्या मिलता है? आप किसी भी ऑब्जेक्ट की आप प्रेयर कर सकते हैं। मेरे को ये लगता था कि जब मैं यीशु का कलाम पढ़ता हूं, जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, तो मुझे एक डॉक्ट्रिन मिलती है, मुझे परमेश्वर का वचन मिलता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिलता है। और एक आदमी अगर खुद ही बात करता जा रहा है, कमरे में अगर आप चलता हुआ जा रहा है, वो खुद ही बात कर रहा है, उसके साथ कोई बात नहीं कर रहा, तो आप उसको बोलेंगे ये कुछ हो गया है, गड़बड़ है। तो कोई भी चीज जब तक वो दोनों तरफ से नहीं होगी, तो वो रिश्ता नहीं होगा। तो मैंने देखा कि यीशु मसीह में और बाइबल के अंदर जब मैं बढ़ता हूं, तो मुझे वचन मिलता है, मैं प्रभु से बात करता हूं, प्रभु मुझसे बात करता है, और हमारा एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होता है। ये चीज मेरे लिए नई थी, और प्रभु का वचन इंस्टेंटली मेरे लिए अवेलेबल था हमेशा। फिर जब हम बॉम्बे आए, तो बॉम्बे में आके हमने अपना स्टूडियो एस्टैब्लिश किया, प्रभु ने किया, ट्रिनिटी स्टूडियो के नाम से, और उसने अच्छा काम शुरू कर दिया फिल्म इंडस्ट्री में, इधर उधर टीवी सीरियल्स, एड फिल्म, सारा प्रभु ने उसको बरकत दी, वो चलता है, आज भी चलता है। और उसके साथ साथ मैं ऐसा व्यक्ति नहीं था कि खुश हूं तो चलो अच्छा, लेकिन वो जो भूख थी, वो जो प्यास थी मुक्ति पाने की, वो अभी भी जबरदस्त मेरे अंदर बनी हुई थी कि मुझको तो मुक्ति पाना ही है। मुझको ना बीमारी थी, ना मैं अपने आप को आईसीयू क्रिश्चियन नहीं बोलता कि मैं बीमार था इसलिए आया, या मैं बहुत तकलीफ में था, सब कुछ बीवी छोड़ के भाग गई, दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं था, सब अच्छा था, लेकिन अंदर एक खालीपन था। और उस खालीपन को भरने के लिए मुझे परमेश्वर की आवश्यकता थी। वो जो गॉड शेप्ड वैक्यूम है, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह भर सकते हैं। और मैं रोता था रात को ना, प्रार्थना के टाइम पे मंत्रों का भी जाप करके फिर रोता था कि प्रभु मुझे। और एक दिन ऐसा हुआ, ये 9 साल पहले की बात है, मैं अपने कमरे में बैठ के, बॉम्बे की बात है, मैं रो रहा था, प्रेयर कर रहा था। मैंने कहा गॉड असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्युर्मां, मुझे सत्य दिखा, मुझे मृत्यु से अमृत में लेके जा, मुझे अनंत काल का जीवन दे, मुझे सच्चाई चाहिए, मुझे अंधेरा नहीं चाहिए, मुझे रोशनी चाहिए। और मैं रो रहा हूं, प्रेयर कर रहा हूं, रीना सोई हुई है, तो अंदर से आवाज आई कि उठ और बाइबल खोल। तो मैं उठा, मेरे पास बहुत सारे बाइबल गिफ्ट मिले थे मुझे, तो वो एक बाइबल मैंने खोला, वो बाइबल मैंने देखना शुरू किया, और मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मैं बहुत पेन में था, आत्मिक पीड़ा थी कि मुझे सत्य चाहिए, अर्जेंट है मेरे लिए, मुझे ये डिले नहीं करना है। तो मैं प्रेयर करते 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 मैंने बाइबल खोली, मंत्र है हजारों साल पुराना, और मैं उसके उत्तर को ढूंढ रहा था कि क्या है उत्तर, क्या है रास्ता, क्या है मार्ग, क्या है जीवन। और करते करते मैं यूहन्ना की किताब में पहुंचा, और वहां पे प्रभु यीशु मसीह का वचन मेरे सामने आया, मार्ग सत्य जीवन में, और कोई मेरे बिना प्रभु परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता। और मैं एकदम, जिसको कहते हैं, ज़ैप्ट रह गया। मैंने कहा एक पुरानी सर्च, शायद बहुत सारे विद्वानों ने ये मंत्र लिखा होगा, इसका उत्तर बाइबल में है। मार्ग सत्य जीवन, यीशु ने कहा मैं हूं। मैंने कहा जीसस, अगर आप गॉड हो तो आप मुझसे बात करो, आप वाकई में परमेश्वर हो, तो आज मैं आपको 1 मिनट देता हूं, इस 1 मिनट के अंदर आप मुझे प्रूव करो कि यू आर द लॉर्ड, यू आर द वे। और मैं अपनी आंखें बंद करके मैंने पहली बार मुनमुन प्रभु को याद किया, यीशु मसीह को, बिना किसी उसके बायस के। मैंने कहा कि सत्य, चाहे अमेरिका का हो चाहे कहीं, मुझे सत्य चाहिए। मैंने सारे अपनी दीवारें गिराई और यीशु को अपने हृदय में बुलाया, और मैंने कहा अगर इफ यू आर द लॉर्ड, आप मुझसे बात करें। और 1 मिनट का टाइम भी दे दिया, डेडलाइन, कि एक गॉड है तो 1 मिनट से पहले में आ सकते हैं। तो मैंने उनको डेडलाइन दे दी, लेकिन 1 मिनट तो नहीं, 1 सेकंड से भी पहले मेरे प्रभु आ गए। मेरे सारी तरफ रोशनी थी, मेरे चारों तरफ एक छुटकारा, और मेरे सारी बॉडी एकदम, जिसको कहते हैं, कंपित होकर उठी, और मैं रोने लगा, और मेरे आंसू टपकने लगे। और यीशु की आवाज मुझे आई कि अनिल, इस जीवन के बाद तू मेरे पास आने वाला है, तेरा उद्धार में हूं, तेरी मुक्ति में हूं, तेरा सब कुछ में हूं।
और उस दिन से मैंने प्रभु यीशु मसीह को, मतलब वो दिन है और आज का दिन है, मैं उसी परिस्थिति में हूं और उसी वो जो एक्सपीरियंस था, जो अनुभव था, वो अनुभव अभी तक मेरे साथ है। तो मैं उस अनुभव में जीता हूं। वो अल्टीमेट साक्षात प्रभु का दर्शन हमेशा मेरे साथ है। बहुत अच्छी टेस्टिमनी है आपकी, बहुत ज्यादा अच्छी। तो ये तो हो गई आपकी कहानी। हाँ। आप अगर अपने परिवार वालों के बारे में बताइए कि वो कैसे, रीना कैसे। तो उसी रात को मैंने रीना को उठाया मैंने कहा सुनो, क्योंकि हम दोनों बहुत प्यार करते हैं, हमारे जो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रांग है, तो हम हर चीज एक दूसरे से शेयर करते हैं। मैंने कहा रीना उठो, देखो मुझे सैल्वेशन मिल गई है, या सो जाओ, कुछ नहीं, आप हमेशा आपको कुछ ना कुछ मिलता है। कभी आप पहाड़ों पे जाने की सोचते हो, या भी जीसस मिल गया, ये भी खत्म होने वाला है 4 दिन में। तो फिर वो कहती है ये, लेकिन वो अगली सुबह उठी तो देखा मैं सीरियस हूँ, 2 दिन बाद देखा मैं सीरियस हूँ, 15 दिन बाद देखा मैं अभी भी सीरियस हूँ। कहती है क्या हो गया आपको, अभी आप अनिल कांत से अपना नाम बदल लोगे, आप मिस्टर अनिल डिसूजा हो जाओगे। मैंने कहा मैं नाम नहीं बदल रहा, मेरी बात सुनो पहले तुम। 1 साल मुनमुन बहुत तकलीफ रही, हम लोगों ने बहुत आर्ग्यूमेंट किया, क्योंकि हम सब कुछ करते थे साथ। मैंने कहा तुम मुझे रास्ता बताओ, नहीं तो मैं जो रास्ता बता रहा हूं इसमें तुम समझो इसको। तो वो बहुत स्ट्रगल में थी, उसको ये लगता था कि जैसे हम यीशु मसीह में आएंगे तो शायद आसपास लोगों का एटीट्यूड हमारे साथ बदल जाएगा, जो हो सकता है, और शायद लोग हमको एक अलग नजर से देखेंगे, ये क्या है ना, क्योंकि एक एक्सेप्टेंस या फिर एक तरह का एक डाउट आ जाता है कि ये क्या हो गया है ना, कि जीसस, अचानक जीसस क्यों। मेरे दोस्त आज भी पूछते भाई तेनू क्यों है ना, अच्छा खासा है ना, लेकिन उनको मैं क्या बताऊं कि मुझको क्या चीज छुई है। ये मुझे किसी ने पैसा नहीं दिया, मुझे किसी ने मेरा ब्रेन वॉश नहीं किया, मैं तो अपने कमरे में अकेला बैठा था और मैं तो प्रभु को याद कर रहा था, और उतरे यीशु मसीह ने मुझे उतर के मुझसे बात की, है ना। कोई व्यक्ति नहीं आया, कोई चर्च का आदमी नहीं आया, कहीं से कोई किसी का एजेंट नहीं आया मेरे से बात करने, मेरे से प्रभु यीशु ने आके बात की। कोई उन्होंने मुझे नौकरी नहीं ऑफर की, कोई उन्होंने मुझे पैसा नहीं ऑफर किया, कोई प्रलोभन नहीं दिया। उन्होंने कहा तेरी मुक्ति तेरी तपस्या से नहीं मिलने वाली, तेरी मुक्ति हजारों जन्म लेके नहीं मिलने वाली है, तेरी मुक्ति इसी जन्म में, इसी समय, इसी वक्त तेरी एक प्रार्थना से मुझे अपने दिल में स्वीकार करने से मिलती है। और मैंने उस मुक्ति को चखा है, मैंने उस अनुभव को चखा है। उसके लिए मैंने कोई अच्छे काम नहीं किए, मैंने कोई दान पुण्य नहीं किया, क्योंकि प्रभु की नजर में ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके सामने एक टूटा हुआ हृदय, एक सत्य को ढूंढने वाला हृदय और यीशु मसीह का अनुग्रह, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे उसका विनाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन। और यीशु ने कहा यूहन्ना 10:10 में कि मैं तुमको जीवन देने आया हूं और बहुतायत का जीवन देने आया हूं। भर जाती है जिंदगी, ऐसे एकदम आदमी उस मुक्ति को जब पा लेता है तो उसका प्याला भर जाता है, लबरेज हो जाता है, ओवरफ्लो करने लगता है। 1 साल के बाद रीना ने बहुत रोती थी, परेशान होती थी। उसने प्रभु से कहा आप हो तो मुझे भी बताओ ना, एक सही बात करके क्यों साइड में हो गए आप। उसने भी बहुत ढूंढा, लेकिन जब उसकी सर्च उस पॉइंट पे पहुंची तो प्रभु यीशु ने उससे भी बात की, और उनका फिर जब दिल खुला उन्होंने मुझे बोला। फिर हम दोनों ने एक साथ बपतिस्मा लिया, एक साथ हम प्रभु में आए 21 मार्च को 2001। हम लोगों ने एक साथ 21 मई, और हमने एक साथ प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। उसके बाद हमने अपने बच्चों को, किसी को कुछ कभी कहा नहीं कि आप ऐसा करो। मेरी डॉटर उस टाइम टीनेजर थी, लेकिन उसने धीरे धीरे हमारी लाइफ को देखा, चेंजेस को देखा, मुझ में, रीना में, फैमिली में, जॉय में, उसने सारी चीजों को देखा। तो उसने एक दिन खुद कहा मुझे यीशु को ग्रहण करना है। तो आप देखें, मेरा बेटा भी, हम सारी फैमिली, हम लोग प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, और हम उस आनंद को, अभी 8 साल हुए हैं बपतिस्मा लिए। फिर उसके बाद 2-3 साल हम चर्च जाते रहे, बढ़ते रहे प्रभु में। अभी 4, 4.5, 5 साल से हम लोग मिनिस्ट्री कर रहे हैं। मिनिस्ट्री क्या, ये कोई मिनिस्ट्री कोई दुकान नहीं है, ये मिनिस्ट्री कोई ऑफिस नहीं है, ये मिनिस्ट्री एक अनसीन ऑफिस है, अनदेखा एक ऐसा ऑफिस है। जीसस का कहीं ऑफिस नहीं था, जीसस का कहीं पर फैक्स मशीन नहीं रखी थी, और उसके सेक्रेटरी नहीं बैठे थे 4 लोग, और जो मिनिस्ट्री चला रहे हैं जीसस की, है ना, जीसस के फोन नहीं उठाते थे। वो मिनिस्ट्री कोई
ऑर्गेनाइजेशन का नाम मिनिस्ट्री नहीं होता। कई बार ऑर्गेनाइजेशन होती है और मिनिस्ट्री नहीं होती है, लेकिन कई बार मिनिस्ट्री होती है, वहां पे ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। तो जीसस की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। जीसस की कमेटी वाले जो थे वो तो लोगों को रोकते थे जीसस के पास आने से, क्यों आने दे रहे हो, किसने छुआ, औरत कहते मुझे छूना है, जीसस वो लोग हटो हटो हटो। ऑर्गेनाइजेशन होती है वो लोगों को करती, लेकिन जीसस पास बुलाते हैं, इन बच्चों को आने दो मेरे पास, मुझे इनसे बात करनी है। आजकल बच्चों को लिए बैरिकेड लगा दिए थे, बच्चे यहां से आगे नहीं आएंगे, है ना। बच्चों को मीटिंग के टाइम बाहर भेज दिया जाता है। तो बच्चों का तो कहने का अर्थ है कि मिनिस्ट्री जो शुरू हुई है वो चलते फिरते मिनिस्ट्री है। हर जगह पे मैं मिनिस्टर हूं, हर जगह पे मैं मिनिस्टर यानी सेवा करने वाला। तो मैं सोचते हुए सेवा, उठते हुए सेवा। वाह। भाई अनिलकांत, हमारे दर्शक जो आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, एक मेरे दिमाग में ख्याल आता है ऐसे कई लोग होंगे जो खुद एक मार्ग ढूंढ रहे हैं, जी जी। जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, सत्य को ढूंढ रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या करें, किस दिशा में आगे बढ़ें ताकि उन्हें सत्य मिले, उन्हें परमेश्वर मिले, धर्म नहीं मिले। सबसे पहले तो मैं आराधना टीवी देखने वाले जितने हमारे दर्शक हैं उन सबका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, और आप सबको मैं, आराधना टीवी को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, और कि आपने मुझको ये मौका दिया कि मैं अपनी गवाही इस चैनल के द्वारा अपने भाई बहनों तक पहुंचा सकूं। और आप सबका मैं धन्यवाद करके ये भी कहना चाहता हूं कि प्रभु इस चैनल को और बरकत दे, और ज्यादा आप लोगों को बढ़ाए, और आपके द्वारा ये जो मैसेज है यीशु मसीह का, धर्म का नहीं, सत्य का और मुक्ति का मैसेज। आराधना का अर्थ ही है वर्शिप, यानी उसकी प्रार्थना, उसके अंदर लौलीन हो जाना, प्रभु के अंदर खो जाना। और ये आराधना चैनल और ये जो टेलीविजन है, ये जो पूरी टीम है आराधना टीवी वालों की, ये भी प्रभु के द्वारा बनाई गई है। इनका पूरा परिवार, इसी जिस तरह से हमारा परिवार, मैं और रीना, हमारा जो परिवार है वो, इसमें मैं समझता हूँ कि आराधना टीवी के जो हमारे फाउंडर भाई मिस्टर पॉल, उनका पूरा परिवार इस तरह से लगा, उनकी पूरी जो टीम है वो इसी तरह से प्रभु की सेवा कर रही है और प्रभु के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक लेके जा रही है। और मैं देख रहा हूँ कि ये इतनी जल्दी कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, और मैं आशा करता हूँ कि ये बहुत आगे तक जाएगा। और मेरी ये विश्वास है और ये मेरी प्रार्थना है कि प्रभु इस चैनल को और आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। जैसे मुझसे पूछा कि मैं अपने भाई बहनों से यही कहना चाहता हूँ, धर्म बचाता नहीं है, धर्म अलग करता है, धर्म हमको डिवाइड करता है। धर्म के अंदर आने से एक हम पिंजरे में आ जाते हैं। कभी कभी आप गौर करेंगे कि लोग धर्म के लिए जान तक ले लेते हैं एक दूसरे की। कोई प्रभु को अच्छा बुरा कहते उनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी धर्म को उल्टा सीधा बोल दे तो उसके चक्कर में लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि धर्म जो है वो प्रभु से अलग है। बारिश का कोई धर्म नहीं है, वो हर जगह पे किसी भी दिन घर देखे बिना, माहौल देखे बिना, कोई किसी का मजहब रंग देखे बिना सबके ऊपर बराबर आती है। सूर्य का कोई धर्म नहीं है, हवा का कोई धर्म नहीं है, परमेश्वर का कोई धर्म नहीं है। परमेश्वर आत्मा है, और परमेश्वर उन लोगों को ढूंढता है जो उसकी आत्मा में उसकी परस्तिश करते हैं, धर्म में नहीं। इसलिए धर्म की तलाश मत करें, किसी धर्म से कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन आप प्रभु की तलाश करें। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, और आपको मैं इनकरेज करना चाहता हूं, और ये सजेशन भी देना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने यीशु मसीह को नहीं चखा है तो आज आप यीशु मसीह को अपने दिल में बुला के देखें। मैंने किसी व्यक्ति को नहीं बुलाया, मैंने यीशु से कहा कि आप मेरे दिल में आए और मुझसे बात करें। अगर आप वाकई में परमेश्वर हैं तो आप मुझे मुक्ति दे सकते हैं। तो वो मुक्ति प्रभु यीशु मसीह ने मुझको दी है, और मुझको अगर मिले तो 100% आपको मिल सकते हो। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको प्रभु ने मुक्त किया है। केवल हमको अपने आसपास से उन दीवारों को हटाना है, धर्म की दीवार। भाई अनिलकांत, कई लोग जो ये देख रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एक प्रश्न उनके जहन में आता है कि प्रार्थना कैसे की जाए। अब उनका दिल कर रहा है यीशु मसीह से बात करने का, प्रार्थना क्या कह रहे हैं, फॉर्मूला है। आप मुझसे कैसे बात कर रहे हो, ये प्रार्थना कैसे की जाए? ऐसे ही होगी जीसस के साथ बात। मैं आपसे बात करता हूं, मैं जीसस से ऐसे बात करता हूं, जीसस आई लव यू, आप प्रभु हैं, आप परमेश्वर हैं, जीसस आप मुझको मुक्ति दें, आप मेरे दोस्त बने, मैं आपको अपने दिल में बुलाता हूं, मेरा दिल खुला। जीसस ने कहा कि मैं तुम्हारे दिल के दरवाजे, तुम्हारे दरवाजे के ऊपर खड़ा खटखटा रहा हूं, दस्तक दे रहा हूं,
तुम दरवाजा खोलो तो मैं अंदर आऊंगा, तुमसे बात करूंगा, तुम्हारे साथ खाऊंगा और पीऊंगा। गॉड इज सिंपल। आदमी सिंपल नहीं है, लेकिन प्रभु सिंपल है। तो उसके साथ बात करना, किसी व्यक्ति से, आपकी सड़क पे किसी चलते फिरते व्यक्ति को देखें, आप उससे बात करना चाहेंगे, वो आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले देखेगा ऊपर से नीचे तक, क्यों बात कर रहे हो, कौन हो। प्रभु ऐसे नहीं है। प्रभु आपसे देखते, आपने गरीब है, अमीर है, ऊंचे हैं, नीचे हैं, कुछ भी हैं, आप काले हैं, गोरे हैं, यीशु के साथ बात करेंगे, वो आपसे बात करता है। प्रार्थना इज नथिंग बट टॉकिंग टू गॉड। आप बात करें विश्वास के साथ, और आप देखें कि आपकी हर प्रार्थना को प्रभु सुनता है। एक छोटी सी प्रार्थना आप मेरे साथ, अगर आप इस समय इस टेलीविजन प्रोग्राम को देख रहे हैं तो मेरे पीछे बोले, प्रभु यीशु मसीह, आज मैं आपको अपना उद्धारकर्ता, अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता हूं। प्रभु यीशु मसीह, मेरे जितने कर्मों का बोझ है और मेरे जितने पाप हैं, मुझे विश्वास है कि आपने कलवरी के क्रूस के ऊपर ले लिया। आपने हाथों में कील ठुकवाए, आपने अपने पैरों में कील ठुकवाए, आपके सर पे कांटों का ताज रखा गया, और आपने मेरी सारी बुराइयों को क्षमा कर दिया, मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया। प्रभु यीशु, आज मैं आपको अपना मुक्तिदाता स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ, और आपको अपना दिल देता हूँ। मेरा दिल खुला है, आए और मेरी अगुवाई करें। भाई अनिलकांत, एक और बात, अब आपकी ये जो जर्नी है, यात्रा है 2001 लेकर अब तक, इसमें आपने कई करिश्मे देखे होंगे, कई बार प्रभु यीशु ने आपकी मदद की होगी। ऐसे कुछ एपिसोड, ऐसे कुछ घटनाएं आपको याद हैं जो याद नहीं है, अब रोज होती हैं। सही बात है, जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? बाइबल में एक बात लिखी है कि अगर उसकी अच्छाई लिखने लग जाए तो दुनिया भर के कागज खत्म हो जाएंगे। सही बात। तो मेरे ही इतने की कागज खत्म हो जाएंगे। हर दिन उसकी मर्जी नई है, उसका अनुग्रह नया है, हर दिन उसका प्रेम नया है। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ कि प्रभु सिर्फ पैसे देने वाला प्रभु नहीं है। ऐसी टेस्टिमनीज तो मैं समझता हूँ सबसे जो निम्न कोटि की जो बातें हैं कि हमको पैसा मिल गया, हमको गाड़ी मिल गई, ये सब बहुत छोटी बातें हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मुझको तलाश करो, मेरी बादशाहत को तलाश करो, दुनिया की हर चीज तुम्हारे को मिल जाएगी। ये मेरी टेस्टिमनी है। जीवन की खोज में निकला रे, जीवन की खोज में निकला रे, यीशु पाया, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। हाँ, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। ओ साथी रे, साथी रे, रे बंधु रे, बंधु रे, ओ जीवन की खोज में निकला रे, यीशु पाया, बोलो यीशु पाया, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया रे। हाँ, मार्ग पाया, जीवन पाया रे, मार्ग पाया, सत्य पाया, जीवन पाया। बोल यीशु मसीह की जय। थैंक यू सो मच, बहुत थैंक यू सो मच भाई अनिलकांत। आप इस प्रोग्राम में आए, आपने अपना दिल खोला। टेस्टिमनी तो सुनाई, लेकिन आपने अपना दिल खोला, और हमारे जो दर्शक ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो आपकी बातें सुन के इतने प्रेरित हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आपका शुक्रिया। और मैं दर्शकों से भी अपील करूंगी कि जैसे आपने भाई अनिलकांत की टेस्टिमनी सुनी, उन्होंने अपना दिल, अपनी लाइफ आपके सामने खोली, आप भी उससे प्रेरित हुए होंगे। आप भी प्रभु यीशु मसीह को चखने के लिए उनकी कोशिश करेंगे। आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।